पिछले कई दिनों से मलघाट में तवाघाट लिपुल लेक राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। स्थानीय लोग परेशान। ग्रामीणों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने की मांग की। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बिष्ट ने बताया कि मलघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उन्होंने शासन और प्रशासन से हेली के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने की मांग की है। हमारे ब्यास और चौदास घाटी के जो गांव हैं वो 1 दर्जन गांव से अधिक जो आज मतलब खाद्य सामग्री और तमाम चीज़ें जूझ रहे हैं, जो बढ़ती में लगभग 25 दिन से जो कंटिन्यू पत्थर गिर रहे हैं और अभी भी गिर ही रहे हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली के सहारे नेपाल और इंडिया होते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनको खाद्य सामग्री लेने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। अगर हेली सेवा तो लगाई गई है, हेली सेवा से वो सिर्फ आपातकालीन तो सेवा हो जा रही है। पब्लिक लोग तो आ रहे हैं इमरजेंसी में बीमार लोग, लेकिन उनके लिए खाद्य सामग्री अब कुछ दिन में ऐसी स्थिति में वहाँ खाद्य सामग्री का संकट बहुत गहराने वाला है। इसलिए मेरी प्रशासन से मांग है कि खाद्य सामग्री भी हेली में उपलब्ध कराने की कृपा करें। 2013 मतलब बीते वर्ष जैसे वहाँ खाद्य सामग्री भी ढुलान किया गया था, वैसे ही तब पुनः खाद्य सामग्री ढुलान करवाने की कृपा करें हेली में। 12 सालों में भी नहीं बनी ढूनामानी मोटर मार्ग। 3 किलोमीटर कंधे में ढोकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हो रहे ग्रामीण। 12 वर्षों के बाद भी मोटर मार्ग बनने का ढूनामानी के ग्रामीणों को इंतजार है। आपातकाल में मजबूर होकर ग्रामीण 3 किलोमीटर मरीज को अपने कंधे में ढोकर अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग तथा ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 12 वर्षों में न ही मोटर मार्ग का कार्य पूरा हो सका, न ही मोटर पुल बना है। जी धुनावानी गांव में जो परिस्थिति है, आज हमारे गांव से एक महिला है जो हमारी मातृशक्ति है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उसको हमारे वहाँ से अस्पताल लेने के लिए आज लोग कंधे में कुर्सी में लाकर आज के लिए आने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से जो आज तक रोड नहीं बन पाया, बड़े दुख की बात है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम जहाँ लोग घर घर रोड की बात करते हैं, हमारे धुनावानी का गाँव आज भी इस रोड से वंचित है। और मैं कई बार शासन प्रशासन को अवगत कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया है। बड़ी दुख की बात है, कोई सक्षम अधिकारी देखने वाला नहीं है। एक धुनावानी गांव जो कभी पिछड़ा सा महसूस होता है हमें। आपदा पीड़ितों को राहत शिविर में चिकित्सकों के द्वारा जरूरी सामग्रियों का किया गया वितरण। पीड़ितों ने जताया आभार। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में चल रहे आपदा राहत शिविर में मानसरोवर क्लिनिक के संचालक चिकित्सक दंपति तथा सहकर्मियों के द्वारा पीड़ितों को मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं का वितरण किया गया। डॉक्टर कुसुम भट्ट, डॉक्टर एस.डी. भट्ट तथा सहकर्मियों द्वारा धारचूला में राहत शिविर में पहुंचकर खोतीला, देवल, मल्ली बाजार के आपदा पीड़ितों को रोजमर्रा की जरूरतों के कपड़े, फल, बिस्किट आदि का वितरण किया। चिकित्सक दंपति ने अन्य लोगों से भी पीड़ितों को मदद करने का आह्वान करते हुए अपील की। पीड़ितों के द्वारा डॉक्टर दंपति का आभार व्यक्त किया गया। प्रशासन के द्वारा एक गर्भवती महिला सहित 6 बीमार लोगों का हेली से किया गया रेस्क्यू। नर्सिंग अधिकारी महेंद्र थापा ने दी जानकारी। प्रशासन के द्वारा आज हेली के माध्यम से 6 बीमार लोगों का रेस्क्यू कर धारचूला पहुंचाया गया। नर्सिंग अधिकारी महेंद्र थापा ने बताया कि गुंजी से गर्भवती हेमा देवी, बीमार नवनीत सिंह तथा बुधी से बीमार गोपाल सिंह तथा गरब्यांग से बीमार फल सिंह सहित पांगला और खेला से बीमार जूता देवी तथा धन सिंह को हेली से रेस्क्यू कर धारचूला पहुंचाया गया। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में हो रही बारिश के बीच मरीजों को हेली से रेस्क्यू करने को लेकर स्थानीय उनके परिजनों के द्वारा शासन और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया गया है। एनएचपीसी के द्वारा धौलीगंगा पावर स्टेशन तपोवन में हिंदी पखवाड़े का किया गया आयोजन। प्रमुख राजीव जैन ने किया उद्घाटन। एनएचपीसी धौलीगंगा पावर स्टेशन के प्रमुख राजीव जैन के द्वारा हिंदी दिवस पर आयोजित हिंदी पखवाड़े का आज उद्घाटन किया गया। उन्होंने कार्मिकों को संबोधित करते हुए हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि भाषा मानव समाज और देश के संगठन की शक्ति है। किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में उस देश की भाषा का अहम योगदान होता है। हिंदी भाषा संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ साथ भारत की भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी सशक्त जरिया है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल मनोभावों की वाहिका ही नहीं होती, अपितु राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है।
महाप्रबंधक विद्युत आदित्य गौतम ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्राप्त गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह का संदेश पढ़कर कार्मिकों को सुनाया। पावर स्टेशन के उप प्रबंधक राजभाषा प्रशांत ध्यानी ने हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। धारचूला के आपदा पीड़ित व्यापारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राहत मिलने का इंतजार। बोले व्यापारी, आपदा से व्यापार हुआ चौपट, बड़ी मुश्किलें। व्यापारी नेता गुमान सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले दिनों धारचूला में मल्ली बाजार और खड़ी गली के आपदा पीड़ित व्यापारियों के लिए राहत देने की घोषणा करने को लेकर सीएम का आभार जताते हुए कहा कि अब व्यापारियों को राहत मिलने का इंतजार है। पिछले 2 महीने से जो है, जब से यहाँ पर आपदा आई है, तब से सारे मल्ली बाजार के दुकानदार, खड़ी गली के दुकानदार प्रभावित हैं, परेशान हैं। और सीएम साहब का भी हम धन्यवाद, आभार करते हैं कि उन्होंने बोला है, घोषणा भी किया है कि सभी व्यापारी जो बंद दुकानें हैं उनका जो है मुआवजा दिया जाएगा। कल हम एक शिष्टमंडल के साथ जो है एचएम साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी उसमें काम करेंगे हम। अब एचएम साहब के आश्वासन के बाद हमें इस बात का इंतजार है कि अब हमें जो है इस आपदा में जो है कब किराया मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो कब हमें राहत मिलेगी इस बात का इंतजार रहेगा। पुलिस ने बंगापानी तथा छोरी बगड़ में अवैध शराब को लेकर 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अभियोग हुआ पंजीकृत। कोतवाली जोलजीबी प्रभारी प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छोरी बगड़ से बंगापानी की ओर जा रहे उदय सिंह को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया तथा बंगापानी में रेस्टोरेंट में शराब बेचने तथा पिलाने सहित 5 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व बियर के साथ बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के खिलाफ धारा 60 और 21/60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कोतवाल ने बताया कि इस प्रकार का अभियान आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा जनपद पिथौरागढ़ निवासियों से अनुरोध है कि मौसम विभाग के द्वारा 18 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। अतः समस्त जनपदवासी व बाहर से आने वाले यात्रियों से अनुरोध है, यदि आपका इस समय में कोई भी यात्रा प्रस्तावित है तो अपनी यात्रा को स्थगित करें। पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें। धारचूला व धारचूला से ऊपर के क्षेत्र अभी बंद हैं, तो कृपया उन क्षेत्रों में अपनी यात्रा ना करें। नदी व नालों का जल स्तर वार्निंग लेवल से ऊपर है, अतः किसी भी नदी या नाले की ओर ना जाएं। अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर रखें। यदि किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आपको आवश्यकता है तो 112 को डायल करें। कृपया सुरक्षित रहें व स्वस्थ रहें। जय हिंद।